उत्तर प्रदेश और बिहार भारत के दो ऐसे प्रमुख राज्य जिनकी राजनीति बड़ी फर्टाइल है, लेकिन राजनीतिक पंडित कहते हैं कि दोनों के पैटर्न में बड़ा अंतर होता है। दोनों जगह अलग तरीके की राजनीति करी जाती है, लेकिन 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव इसका अपवाद है। बिहार में उत्तर प्रदेश वाली राजनीतिक फॉर्मूले का यूज हो रहा है और सारी जो जुगत है वो एक ही सवाल की है, जिस सवाल के लिए पार्टियां मेहनत कर रही हैं और बड़े बड़े महारथी मैदान में उतरे हैं। सवाल क्या? केकर सरकार बनी। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। 28 अक्टूबर को राजनीतिक रूप से जागृत इस राज्य की 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के प्रचार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन 15 साल से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने में काफी हद तक कामयाब नजर आया है। नीतीश कुमार की एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा भी है। तेजस्वी के अलावा लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के तीखे चुनावी तीर भी नीतीश कुमार को काफी चुभे हैं। यूं कहा जाए कि पहले चरण के प्रचार में उम्मीद थी तेजस्वी के घिरने की, लेकिन चौतरफा हमलों से घिर गए नीतीश बाबू। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार में तेजस्वी साफ साफ लीड लेते दिख रहे हैं, जबकि उनके राजनीतिक बड़े भाई चिराग पासवान अपने नीतीश विरोध के कारण तेजस्वी को ही सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते नजर आ रहे हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन तो 2012 का यूपी वाला चुनाव प्रचार का नजारा बिहार में देखने को मिल गया। नीतीश कुमार ने लालू यादव के शासनकाल के भ्रष्टाचार का मुद्दा छेड़ा तो उन्हें उम्मीद थी कि तेजस्वी और महागठबंधन बैकफुट पर आएगा, पर हुआ इसका उलट। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के कार्यकाल के घोटाले घपले याद दिलाकर चुनावी सभा में तीखे हमले किए। जनता को भरोसा दिलाया कि वे मुख्यमंत्री बने तो भ्रष्टाचार करने वाले चाहे कोई भी हो जेल जाएंगे। लोजपा अध्यक्ष चिराग ने नीतीश कुमार पर ही सीधे गोले दागे कि लोजपा सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार में नीतीश बाबू जेल जाएंगे। जन अधिकार पार्टी के मुखिया राजेश रंजन पप्पू यादव कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा लपक लिया। बोले नीतीश कुमार का पूरा मंत्रिमंडल ही भ्रष्टाचारी है, जेल भेजूंगा। चुनावी सभाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा यूपी के 2012 के विधानसभा चुनाव की तरह ही उछल रहा है, जब सपा मुखिया मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने मायावती को जेल भेजने का चुनावी मंचों से ही ऐलान कर दिया था। इसी के बल पर वे प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए थे। अखिलेश 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे, पर जेल शायद ही कोई गया हो। बिहार में पढ़ाई, दवाई, पेंशन, मानदेय, बिहारी मजदूरों की दुर्दशा, बाढ़ और 10 लाख सरकारी नौकरियों का मसला चुनावी मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पर महागठबंधन चुनावी एजेंडा सेट कर चुका है। प्रचार के अंतिम दिन प्याज की माला लेकर तेजस्वी यादव चुनावी सभाओं में महंगाई को मुद्दा बनाते दिखे। ये काम कभी बीजेपी किया करती थी। आलू प्याज की महंगाई भी बिहार में चुनावी सभाओं में जमकर उठी। एनडीए की तरफ से भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरियों के अवसर का वादा करके चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। नीतीश कुमार शराबबंदी, लालू के जंगल राज और भ्रष्टाचार पर पहले चरण के कैंपेन पर टिके रहे। उन्होंने लालू पर कुछ व्यक्तिगत हमले भी किए, जिसका मुस्कुराकर तेजस्वी ने जवाब दिया कि वे बड़े हैं, उन्हें हक है और कुछ भी कहने दीजिए। बहरहाल पहला चरण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इसी चरण की वोटिंग ट्रेंड ये बता देगी कि बिहार में काबा केकर सरकार बनी। मेरा नाम है दृष्टांत, कैमरे के पीछे समर्थ हैं। आप देख रहे हैं द डेमोक्रेसी टीवी, जिंदा डेमोक्रेसी पर। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। बिहारी सब पर भारी हमारा बिहार चुनाव कैंपेन स्पेशल, इससे जुड़े रहिए। यहां आपको चुनाव का विश्लेषण मिलेगा, सीट बाय सीट कवरेज मिलेगा, अंदर की बाहर बात मिलेगी, बाहर की बात मिलेगी और मिलेगा बिहार चुनाव का खांटी विश्लेषण और मारक मजा। धन्यवाद।